हो गया। वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं, अभी गरज रहे। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे भी वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बवासीर नहीं, वो कोई आपका ऐसा सिस्टम जब सौंध जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया, बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। एक की बात नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा। प्रियाजू की सखियां मिलती तब श्री जी का साक्षात्कार होता है, पहले सखियां बाद में श्री जी का दर्शन, ऐसे नहीं होता। प्रार्थना है यहाँ के किसी जन को लुभायमान करके मत ले जाना, नहीं तो अपराध लगेगा। यहाँ के किसी जीव को मत ले जाना, यहाँ के तोता, यहाँ पशु पक्षी, यहाँ किसी की, यहाँ की तुलसी, यहाँ के कोई, यहाँ का ब्रज 84 कोष का कोई भी लता, कोई भी ऐसा कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ कोई पशु पक्षी के बच्चे को देखा, चलो हम ले चलते पालन करते, नहीं नहीं। हे जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद वो बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। मार थप्पड़ याद ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हो, जय हो। आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है, बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है, ये सब साधनों का सार है। ये अनुभव की बात कहता हूं, इस क्षेत्र में प्रारब्ध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये बड़े महापुरुषों के वचन है, बड़े से बड़ा रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। एक माई के कैंसर हो गया, वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मृत हो जाएगी। उसने सब कुछ छोड़कर वृंदावन का आश्रय लिया कि मरना ही है तो वृंदावन में मरेंगे। और आज बैठे सत्संग सुन रही है, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ, पूरा वक्षा स्थल काटा गया, सब वो कीमो जो लगते हैं वो सब लगा। वो कह रही मैं तो मरने आई थी 2 महीना में, हमें लगता है 1.5-2 साल तो हो गए सत्संग सुनते, और वो कह रहे कि अब हमें लगता है अभी मरने वाली हूं ही नहीं। डॉक्टर ने हमको कहा था 2.5 साल या 5 साल बाबा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, बहुत 2.5 साल या बहुत कोई चमत्कार हो जाए तो 5 साल, और 18 और 20 तो बीच में पक्का नहीं कह सकते कि 18 और ना पक्का कह सकते 20, क्योंकि तारीख याद नहीं है, लेकिन 18 और 20 के वर्ष तो हो गए। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं, अभी गरज रहे। नहीं क्यों गरज रहे? क्योंकि प्यारी जो बरस रही है, इसलिए हम गरज रहे हैं। पक्की वाली है, जीत गए, जीत गए, लाडली लाल ने जिता दिया। यहां कितना भी भयंकर दुख आवे, घबराना नहीं, बस भागना नहीं, यही खास बात है। भागना नहीं, हमने देखा एक दृश्य ऐसा देखा जिसमें कोई उपाय नहीं था। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे भी वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बवासीर नहीं, वो कोई आपका ऐसा सिस्टम जब सौंध जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया, बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। उनके माता पिता है तो हमका ले जाओ, इनको किसी तरह ठीक करो। अब भाई यहां तो वृंदावन में ऐसी, उस साधक ने कहा नहीं, मैंने वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है, मृत्यु का वरण किया, नया बच्चा। महाराज जी आप भी कहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने सत्संग में कहा है अखंड वृंदावन वास का नियम, तो मैंने वो ले लिया, अब नहीं जाना, आप भी कहें तो। कहा भाई फिर ठाकुर जी श्री जी जो रचे होंगी वही होगा। बिना किसी औषधि के
चकाचक श्री जी की सेवा में खूब दौड़ भाग, और सबसे ज्यादा नाच वही नाचता है। समझ गए हो गया? पूरा दिन रात सेवा में तत्पर, बिना किसी औषधि। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वर। एक की बात नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा, आपके दुख मिटाने वाला। पर डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, फिर धोखा हो जाता है। डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला डर जाते हैं। अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा? चलो ना वृंदावन से, बहू बेटा लड़का सब, खूब आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। आराम से जिंदगी व्यतीत होगी बहू बेटा के बीच में, अरे आराम से जिंदगी व्यतीत होगी ललिता विशाखा के बीच में। आओ श्री जी, आपको अगर सेवा करानी तो करो आकर, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर राधा राधा बोल के मरूंगा, किसी और की आस नहीं करूंगा। तो पक्का सहचरी रूप में तो नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन विविध रूप रखकर सेवा शुरू ना हो जाए तो मुझे बताना। और अगर अंदर दृष्टि में निष्ठा है तो सहचरी रूप भी आ जाएंगे। प्रियाजू की सखियां मिलती तब श्री जी का साक्षात्कार होता है। पहले सखियां, बाद में श्री जी का दर्शन। ऐसे नहीं होता, स्त्री पुरुष भाव से श्री जी का दर्शन नहीं होता, भाव देह से श्री जी का साक्षात्कार होता है। हमारी स्वामिनी जी का है ब्रज 84 कोश वृंदावन बरसाना। अगर कहीं यहाँ की रज में तुम्हें कुछ ही दिन वास करने को मिले और आप नाम जप कर रहे हो तो धन्यवाद। और अगर कहीं अखंड वास मिल रहा तो कितना भी दुख आवे छोड़ना नहीं, क्योंकि वो सुख मिलेगा जो किसी साधना से नहीं मिलता है। 50 को देखते हैं पूरे भाल पर तिलक लगा हुआ है और रिक्शा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई और धाम वास कर रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं प्रियाजू के धाम का। जीवन धन्य है भाई। भले तुम पोछा लगा कर यहाँ ब्रजवासियों के घर में उधर पोषण करते हो तो तुम बहुत बड़े महात्मा के समान हो, क्योंकि यह धाम वास कर रहे हो, प्रियाजू का यश सुन रहे हो। प्रार्थना है यहाँ के किसी जन को लुभायमान करके मत ले जाना, नहीं तो अपराध लगेगा। मान लो कोई ऐसा, चल हमारे यहाँ घर में पोछा लगाना, तुझे सब खान पान सामान, कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर दया आवे तो यहाँ एक झोपड़ी बनवा कर उसको यहाँ वास दे देना, वो मांगेगा खाएगा, भगवत प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ के किसी जीव को मत ले जाना। यहाँ